बी क्विक। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक बैटरी दे दी है, ठीक है, बैटरी से आने वाले करंट को I1 कह रहे हैं, और ये जो वायर है, वायर को मैं ऑरेंज कलर से शेड कर देता हूँ, ये वायर है, ठीक है, इसका नाम ए बी है, दैट इज 10 ओम, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, और नीचे दो कंपोनेंट है जिसमें एक को मैं येलो से शेड कर देता हूँ और एक को मैं ब्लू से शेड कर देता हूँ, 4 ohms and 12 ohms. I want you people to find the value of all currents I1, I2 and I3. ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे AC की लेंथ फाइंड कराऊंगा। जो मेरा मेन टारगेट आज है वो ये है, मुझे AC की लेंथ चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एंड में हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू I1, I2 and I3। पहले आप ये तीनों करंट जल्दी से निकाल लें, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। I1 के लिए 10 into 16, 10 into 16, ठीक है, ओवर 10 plus 16, दिस विल गिव यू R टोटल। इस R टोटल को यहाँ पुट कर दें तो आपके पास करंट 1 आ जाएगा। बी क्विक जी, करंट 1 की वैल्यू बताएं। I कुछ V by R टोटल कितना? 2.44 एम्पेयर्स। फजल, असदुल्ला, इनाया कंफर्म करने बच्चे। इनाया सर्किट में वो वाला मुझे आपका लेवल चाहिए जो आपका बाकी फिजिक्स में, सही है? ठीक है सर। ओके, I1 की वैल्यू 2.44। किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है? ओके, I2 में वंस अगेन यू विल डू V by R करो, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूज करनी है, ठीक है, बिकॉज I2 इज गोइंग देयर तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 है, तो 15 में 10 करें। 1.5 सर। वेरी गुड, 1.5, रियली गुड। ओके, नेक्स्ट, इस आंसर को भी मैं शेड कर देता हूँ, 1.5। नेक्स्ट जी, I3, एनाया माइनस नहीं कर सकते I1 में से? लुक बच्चों, जी सर, 0.94। गुड, टोटल करंट I1 इज नोन। अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं, I1 में से I2 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग करंट आ जाएगा ना I3। सर मैंने I1, I2, I3 को ऐड करके फाइंड किया तो चलिए आंसर बोल दें। I3 का जी जी, 0.93। 0.93, 0.94 सही है, 0.93। बच्चों आप लोग एग्री कर रहे हो फजल के साथ? 0.93, 937 है तो 94 हो जाएगा सर। 94 करते हैं, 0.94। एक्सीलेंट जी। अब अच्छा, यहां तक आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक हो गया? अच्छा, नाउ अब आप कह रहे हैं सर ये तो दैट वाज वेरी इजी, तो आप क्यों करा रहे हैं? मैं आगे जरा चलता हूँ इस बात पे। नाउ एग्जामिनर कहता है एक वोल्ट मीटर लगाया है और उस वोल्ट मीटर को हमने इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन लगा दिए, ये वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है बच्चों। वोल्ट मीटर के एक एंड को हमने लाके यहाँ जोड़ दिया डी से, और सेकेंड एंड को जाके हमने सी पे जोड़ दिए, ठीक है। एट सी वोल्ट मीटर गिव्स 0 रीडिंग वोल्ट, तो ये पार्ट बी है। इफ द वोल्ट मीटर दैट इज कनेक्टेड एट सी एंड डी, बल्कि एक काम करता हूँ, 0 रीडिंग को छोड़ें। What is the voltmeter reading at CD if segment AC की जो लेंथ है that is 30 सेंटीमीटर? That's my question. If segment AC की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, how much reading will be given by the voltage CD? Voltmeter CD कितनी वोल्टेज रीड करेगा? That is now tricky question. Last time repeat करो. What is the voltmeter reading known as voltmeter CD? इस रीडिंग को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? स्टेप 1, फाइंड द वोल्टेज ऑफ 4 ohms बाय मल्टीप्लाइंग करंट विद रेजिस्टेंस, ठीक है। यू हैव I3 बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लें, डन हो गया, 0.94 into 4, ठीक है, ये वोल्टेज आ गई। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 100 सेंटीमीटर इफ इट्स गोइंग टू गिव यू 10 ohms, सो 30 मीटर ओम्स के बल्कि छोड़े, काम करें, 100 सेंटीमीटर इफ इट्स गिव यू 15 volts, तो देन 30 सेंटीमीटर हाउ मेनी वोल्ट्स? रेशो करें, 4.5। 100 सेंटीमीटर का 15 वोल्ट है एनाया, तो 30 सेंटीमीटर हाउ मच वोल्ट? लेंथ वर्सेस वोल्टेज का कंपटीशन करा दे, करें।
15 वोल्ट। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। मेरा नेट चला गया था, सॉरी। तो x हो गया, आंसर कितना बना x का? 4.5. 4.5. वेरी गुड बच्चों, 4.5 वोल्ट। इंटरनेट क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? 4.5 हो गया। ओके, सो फर्स्ट वोल्टेज इज 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 4 पॉइंट की वोल्टेज निकालें, इस कंपोनेंट की वोल्टेज निकालें, इस कंपोनेंट की वोल्टेज निकालें। कैसे निकालेंगे? 3.76. गॉड, 3.76। 76. तो यहाँ पे मैं वोल्टेज लिखता हूँ इसकी 3.76 volt. Now you have these two voltage. One is this, other is this. Okay. So voltmeter basically क्या करेगा? Voltage at C जो आ रही है वो ये voltage आपने निकाल दी 4.5. Another voltage, इसकी voltage आपने निकाल दी 3.76. Subtract these two answers. 4.5 minus 3.76. शाबाश। 4.5 minus 3.76. So your answer is how much volts? 0.74. 0.74 volt. So I hope you can deal and I have this kind of questions now. जी सर. समझ आ गई? ये क्लियर है बच्चों आप सबको? असदुल्ला, अमार, is it clear? अच्छा. Yes, sir. Now there is a request to you people. What could be the length where the voltmeter give you zero reading? Oh, ये कैसे क्वेश्चन कैसे करें? What could be the length of the wire? AC की लेंथ कितनी होगी where the voltmeter gives you zero reading? Anyone with some idea? यहाँ पे उसकी वोल्टेज होगी 4.5 ताकि दोनों साइड माइनस होके 0 हो जाए. Go try करो. Question is this, and what we do, if this voltmeter gives you zero reading, then what is the length of this segment now? It's not 30 now. जब वोल्टमीटर 0 दे दे फजल, तो फिर इसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो क्या करें? काम करते हैं. माइन सेड इसकी वोल्टेज कितनी है? 3.76 ना. इसकी वोल्टेज कितनी है? 3.76. इस कंपोनेंट की वोल्टेज, एग्री? 3.76. हाँ, 3.76 वोल्टेज है. नाउ व्हाट वी डू, 3.76 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो इस चीज में हम यहाँ पे वंस अगेन जाते हैं. Here we do 3.76 वोल्ट. अगर इसको मिल जाए, लुक और देखना. नाउ 4.5 मिटा देते हैं. If this component is get 3.76 वोल्ट, अगर AC को वोल्टेज 3.76 वोल्ट मिल जाए, 3.76 वोल्ट इसको मिल जाए, because this component is already having 3.76. So 3.76 minus 3.76, this voltmeter will give you 0 reading. And clear हो रही है बात? जी सर. And this component is already getting 3.76. Okay, Naya? If this component will also get 3.76 volt, Naya, then 3.76 minus 3.76, answer क्या हो जाएगा? 0 volt. Agree? Yes. सर. ठीक है. हाँ. So 3.76 volt अगर मैं इधर लगा दूं रेशो में, because 15 volt give you 100 centimeter, then 3.76 volt give you x centimeter. X निकाल लें. 25. 25 centimeter. Really good, Anaya. Means C part was this. Find the value of length if the voltmeter CD gives you 0 reading. ठीक है. So Anaya ने 100 centimeter को 15 के इक्वल ले लिया. So 3.75 times x हो गया. ठीक है. So Anaya, what's the answer? 25 centimeter is the value of length. Clear हो गया? So थोड़े से ये question different है ना Anaya? जी सर. गुड क्वेश्चन. अभी एक बहुत मजे का यहीं से एक और पार्ट में आपसे पूछूंगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फजल, पहले वाले क्लियर है? जी सर. अच्छा, अब आपसे एक बड़े मजे का क्वेश्चन है. इसको मैं रेस करूंगा और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा. स्मॉल सा कॉन्सेप्ट. ओके, आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन रेजिस्टर ऑफ
4 ohms in parallel. ठीक है, आपने भी लेंथ बताई है. अनाया said कि सर if you have 25 सेंटीमीटर पे का कनेक्शन, ये 25 सेंटीमीटर, then voltmeter reading will be 0. Then voltmeter CD will be 0. Clear हो गया? But let's suppose, Mahin said, Sanoman, if you connect, let's suppose a 2 ohm resistor over there, a new 2 ohm resistor over here in parallel with 4 ohm resistor. ठीक हो गया? What do you think बच्चों, कनेक्शन को हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा to make it 0? इधर मूव करना पड़ेगा या इधर मूव करना पड़ेगा? That's the question. That's the sliding contact. That's the sliding contact. I need to move sliding contact toward B or toward A. Currently it is at C grade, at C, okay? If I add this resistor R3 over there, so connection को इधर move करना पड़ेगा या इधर move करना पड़ेगा to get the 0 reading? That's my question. I think A की तरफ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो overall resistance है वो decrease हो रही है. अच्छा. First of all, बच्चों, you have to decide, very important thing, 4 ohms and 2 ohms का जो parallel answer बनता है वो कितना बनेगा? 4 into 2 over 4 plus 2. So look at the R parallel का answer कितना बनेगा? 1.333. 1.33. Oh, and it means initially it was 4 ohms. Now the total answer is 1.33. So resistance smaller होगी या larger होगी है parallel की अभी? Smaller होगी है ना अनाया? Okay, smaller. So okay, so if there are two brothers, this brother and this brother, this one is smaller, so smaller one will get more voltage, more money from papa or less money from papa? छोटे वाला सोचें, छोटे वाला भाई बाबा से ज्यादा पैसे मांगेगा या कम पैसे मांगेगा? Here is baba voltage. This is really important because you said 4 or 2 का जो आंसर है as per this formula, now the new answer is star 1.33. So 4 ohms reduces to 1.33. बच्चों 4 ohms reduces to 1 second मैं बता रहा हूँ. 4 ohms reduces to 1.33 after adding this. Agree, disagree? आपने खुद निकाला ना? Okay, so R drops. R drop होने का मतलब ये है कि resistance drop होने से voltage share drop कर जाएगा. क्या करेगा? Drop करेगा. So this voltage will, yes, this voltage will, तो this voltage will be dropped. ठीक है? तो ड्रॉप करने के से इस सेगमेंट को इधर मूव करना पड़ेगा. So that less wire, less centimeter, less voltage share. So connection will go from C to A. किसी को रीजन समझ नहीं आई, प्लीज इट्स योर राइट, यू कैन आस्क मी अगेन. एनायास का आंसर क्या है? आर ड्रॉप होगा क्योंकि पैरेलल में लगने से आर ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज 4 ओम से 1.33 ओम आ जाएगा. सो एज आर ड्रॉप एंड आया वोल्टेज शेयर ड्रॉप. जैसे वोल्टेज शेयर ड्रॉप हो जाएगा तो लेस वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 0 वोल्ट ओवर देयर. सो दैट्स द कनेक्शन विल मूव टुवर्ड ए साइड. ठीक हो गया? क्लियर बच्चों? Everyone clear? Okay. So in this question, you have been given 2 resistors. One resistor is 100 ohms, known as P. Other resistor, orange one, is known as Q. This orange one is having length L and diameter 3D. But the yellow one is having length double L and diameter D. No numerical value of length and diameter is given. Clear? Total EMF of the battery is 72 volt. The question is this: what is the ratio of drift speed of P over drift speed of Q? That's the question. You have to do something. You have 5 minutes to think about this question. So it means आपने I over QNA cancel करके QN cancel कर दिया, तो एरिया की जगह 3D का स्क्वायर ओवर D स्क्वायर कट के आंसर 9 आ गया डायमीटर के थ्रू. अब करंट इन P और करंट इन Q आपने निकालना है, तो करंट के लिए आप लोगों ने इधर भी V/R लगा दिया, तो R लगा दी 100. फिर इधर भी V/R लगाना है, R आ गई 5.55. ठीक है? सो ये दोनों करंट IP और IQ का करंट बताएं कितना है? एनीवन? IP तो समझ आ गया ना, 72 100. You got this.
12.9 12.96 12.96 एम्पियर। गुड। सो अब ये करंट्स आप सारे के सारे वैल्यूज यहाँ डाल दें, इधर आई क्यू हो गया और आई पी जो 0.72 है ये वैल्यू इधर डाल दें। सो यू विल गेट योर आंसर विच इज 0.5, रेशियो 1/2 0.5। वेरी गुड महीन, गुड। ठीक हो गया? ओके। वैल्यू नहीं पता, एग्जाम में आर क्यू ओवर आर पी आ गया एंड यू डू नॉट नो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ कंपोनेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द राइट वे टू डू दिस। रो एल ओवर ए, ठीक है, इधर क्यू कर दो, इधर भी क्यू कर दो, ठीक है, इनटू ए ओवर रो एल, इधर पी कर दो और इधर भी पी कर दो। क्लियर? नाउ द रेजिस्टर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दैट्स व्हाई व्हाट यू डू, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी काट दो। सो नाउ द रिमेनिंग थिंग आपके पास जो बच गई है वो क्या बच गया, लेंथ ऑफ क्यू ओवर एरिया ऑफ क्यू इक्वल इनटू एरिया ऑफ पी ओवर लेंथ ऑफ पी। चलें लेंथ ऑफ क्यू देखते हैं। लेंथ ऑफ क्यू इज बेसिकली एल ओवर एरिया ऑफ क्यू की जगह 3d का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है? असदुल्ला बात समझो जरा, ये तब करना है जब पेपर में वैल्यूज ना गिवन हो, नॉन न्यूमेरिकल आंसर्स हो। इनटू एरिया ऑफ पी, अगर आप गौर से देखें एरिया ऑफ पी तो इसका डायमीटर डी है, डायमीटर डी है तो डी स्क्वायर लगेगा सिर्फ। अच्छा, तो यहां मैं करूंगा डी स्क्वायर ओवर लेंथ ऑफ पी को, अगर आप गौर से देखें लेंथ ऑफ पी को तो ये डबल एल है, तो यहाँ पे डबल एल लग जाएगा, ठीक है? एनाया समझ आ रही है? जी सर। बस अब देखो कैंसिल करो, शाबाश। लेंथ को लेंथ से कैंसिल कर दो, डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से कैंसिल कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/18 आ जाएगा आंसर आपका। योर आंसर इज 1/18 आई थिंक विच इज इक्वल टू, माहिन क्या बोला आपने, ये बोला था? जी मैंने 1/18 ही बोला था। 1/18। देखो ये मेथड में हमको क्यों सिखा रहा हूँ, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ आर क्यू आर पी फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, वैल्यूज अगर आपके पास है आप डिवाइड करें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे। लेकिन अगर असदुल्ला फजल एग्जाम में वैल्यूज ही नहीं है बच्चे आर पी आर क्यू की, ये वैल्यू नहीं गिवन 100, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अब क्या करोगे आप, आपको सिर्फ डबल एल डी दिया हुआ है, एल और 3d दिया हुआ है, ठीक है? इन दिस केस यू हैव टू फॉलो माय प्रोसेस। ये सिर्फ वैल्यूज आर गिवन देन यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस। ओके, आई समझ? एना देखो 1/18 कैसे आते समझ आइए? जी सर। रो रो से कैंसिल, एरिया और लेंथ की जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है, किसका डी है किसका डबल डी है, फिर रेशो लेके हमने आंसर निकाल देना है, ठीक है? एनाया ठीक है सर। use I equals to V by R parallel वाला formula to find this current, I equals to V by R parallel। so बच्चों इन दोनों का R parallel निकाल के दिखाओ, 155 का R parallel निकालो, यहाँ पुट करना है आपने। फजल चलो 155 ओम्स का R parallel निकालो, बी क्विक, और इसको आपने पुट करना है, ठीक है? जी सर। मतलब एनाया आई पी और आई क्यू को ऐड करें तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है? आई टोटल कितना है, आई टोटल 13.6। 13.6। माहिन आपका ये आंसर आ रहा है? यस सर। ओह रियली गुड, रियली गुड, यहाँ तक ठीक है? यस। ओके, बस लास्ट 10 मिनट्स मोर, ओके? छोटी सी एक्टिविटी हो रहा है। अ न्यू प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ वायर ए बी, ठीक है, and there is a junction J. It's your choice, you can put this junction on A, on B, on even you can put it on C, which is half. C means यहाँ पे half, okay? Find the maximum current in the circuit and find the minimum current in the circuit. Where there's a lamp, there is a wire. ठीक है? Do solve. Okay, मतलब आपने I equals to V by R लिया है, लेकिन R का कनेक्शन कहाँ रखा है आपने? मैक्सिमम करंट के कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, ए पे, सी पे, बी पे? ए पे। For maximum current connection, J should be at A. यस। Okay, that's great. और कनेक्शन मिनिमम के लिए आपने कनेक्शन किस पे रखा है, B पे? बी पर। Okay, and you have used I equals to V by R. So what's the value of R that you have taken right now? 24. 20
is 24. ओह यस, क्योंकि जब वो जे पे लगेगा तो अब कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा, यूं connection J will be shifted over there, na? Then you have to take 20 plus 24. Yes, 24. So answer is how much? 3. 3 ampere. Okay. Acha. Now the question is this. 18 ampere. Okay. If current in the circuit is 9 ampere, where should be the junction from the left side of A? Kitni length hoegi? If the current in the circuit is 9 ampere, some child moved the junction J from A to C or B, यहाँ move किया है, ठीक है? Here is a complete wire, जो wire की complete story यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है बच्चों? So let's suppose the junction is at X. Junction is at X. So what is the reading of AX? कितने सेंटीमीटर वैल्यू है AX की? That's my question. If the value of current is 9 amperes, then what is the length of segment AX? अब AX मुझे नहीं पता X point किधर है. I don't know X is here, X is here. Suppose कि बच्चा कहता है X इधर है तो ये AX हो जाएगा. इसकी लेंथ बताएं. अगर एक बच्चा कहता है X इधर है तो ये AX हो जाएगा. इसकी लेंथ बताएं. I don't know where is X. But 20. But at that value, the current is 9 ampere. माहीन आप ने आंसर बता दिए, मैं लिख लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, बच्चे देखते हैं क्या करते हैं. यस बच्चों, आंसर बोलो माहीन आप. 20 सेंटीमीटर. मैं अभी रॉन्ग या राइट का डिसाइड नहीं कर रहा. आई एम गिविंग देम चांस. फजल इनाया, क्वेश्चन क्लियर है जी सर. कि अगर करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 9 हो जाए, तो लेंथ L बताएंगे कितनी होगी. लेंथ L का मतलब ये है कि AX की लेंथ. वो X पॉइंट मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन चलो मैं आपके लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से पॉइंट X लिख देता हूँ, ठीक है? तो मुझे ये लेंथ AX चाहिए. That's the question. क्वेश्चन ये था कि 9 एम्पेयर अगर करंट हो तो ये जो कनेक्शन है, ये लेंथ A से लेके X तक वो कितनी है, ठीक है? अब जंक्शन हमें नहीं पता किस जगह पे है राइट नाउ. मैं इतना कह रहा हूँ कि X के ऊपर जंक्शन है इस X पे, और जब करंट इज 9 एम्पेयर, ये क्वेश्चन है ना. तो चलो 9 एम्पेयर के हिसाब से सबसे पहले टोटल आर निकालते हैं. आर टोटल निकालते हैं V बाय I से. ओके फजल जल्दी करो, 9 लगा दो और वोल्टेज 72 लगा दो. चलो 72 बाय 9 क्या आंसर आता है? 8 आ गया. 8 ohms. अब बनाया 8 ohms है ना, 8 में से ये वाला 4 माइनस कर दो, ये वाला 4 ohms माइनस कर दो. पीछे कितना बच गया? गुड. 4 ohms आ गई लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी आ गई? वायर 4 ohms. अब बनाया रेशियो लगा लो शाबाश, कि अगर 100 सेंटीमीटर पे कितने ohms है? 20 ohms है, ठीक है? तो 4 ohms पे X हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 100 into 4 और 20. सर 20 है. क्या आंसर आता है? 20. वेरी गुड जी, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच बच्चों. काफी हद तक आपको आज ये चीजें समझ आ गई हैं.